वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 मार्च 2026 और 6 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दंत चिकित्सकों की कड़ी मेहनत, समर्पण और हमारे ओरल हेल्थ में इनका जो अमूल्य योगदान है उसको सम्मानित करने के लिए हर साल 6 मार्च को ये राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 1 तारीख को मैंने क्या क्या बताया आपको? 1 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको 1 अप्रैल भी तो बताया था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 4 तारीख को भी मैंने कई चीज़ें बताई हैं आपको। सबसे पहले आप 4 जनवरी याद कर लो। 4 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। और जैसे ही आप ब्रेल शब्द सुनते हो ना, तो तुरंत माइंड में आता है कि पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खुली है? लखनऊ में। और लखनऊ सुनते हो तो क्या याद आता है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी शामिल हो गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में हुआ था। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। ऐसे ही लखनऊ से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जब याद आया तो क्या याद आया? पहला शहर हैदराबाद शामिल हुआ था, दूसरा शामिल हुआ है लखनऊ। तो 4 जनवरी से इतना आपको याद हो गया। अब आ जाओ 4 फरवरी पर। 4 फरवरी को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व कैंसर दिवस। और अब क्या है? 4 मार्च। 4 मार्च को ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने लॉन्च किया तो मैप में देखो, ये है तेलंगाना। तेलंगाना जब भी सुनते हो ना, तो ये चपाता मिर्च आपके माइंड में आनी चाहिए। 2 चीज़ें तुरंत माइंड में आनी चाहिए। एक तो तेलंगाना की चपाता मिर्च, क्योंकि इसे जीआई टैग मिला, और ये टमाटर की शेप की होती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। और एक तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई थी, वो भी आपको याद रखना है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। अब फिर हैदराबाद जैसे ही नाम आया तो तुरंत माइंड में आएगा कि ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला पहला शहर है। हैदराबाद के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखो। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के अब नए गवर्नर बन गए हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन ये तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 ये तेलंगाना में आयोजित किया गया। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बलून फेस्टिवल हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी किया। और अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। तेलंगाना में कंवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगाबड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, तेलंगाना में एक उत्सव मनाया जाता है, कई बार मैंने आपको बताया है।
कौन सा उत्सव है? बोनालू उत्सव। क्या? बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RN रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो अभी पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं RN रवि। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब 7 राज्यपाल बदले गए हैं और 2 उपराज्यपाल बने गए हैं। तो ये मैंने 7 लिखे हैं। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल RN रवि बने हैं, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा बने हैं, बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हुसैनन बने हैं, तमिलनाडु के नए राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर बने हैं, तेलंगाना के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बने हैं। ये पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कबींद्र गुप्ता बन गए हैं। कबींद्र गुप्ता अभी कौन थे? ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? नंद किशोर यादव। अब 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले गए हैं। जैसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? विनय सक्सेना। अब उनके स्थान पर तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। और लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे विनय कुमार सक्सेना, वो अब लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। तो 7 गवर्नर बदले गए हैं और 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले गए हैं। पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बन गए हैं RN रवि। अब पश्चिम बंगाल है तो मैप में देख लो, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर अब बन गए हैं RN रवि। अभी तक कौन थे? CB आनंदा बोस, लेकिन अब नए गवर्नर कौन बने हैं? RN रवि। पश्चिम बंगाल की ये 4 इमेज याद रखना, ये इमेज आपके माइंड में छप जानी चाहिए। नोलेन गुड संदेश, इसको GI टैग मिला। सुंदरबन के शहद को GI टैग मिला। काला नूनिया चावल को GI टैग मिला। और पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। अपना देश भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। दुनिया भर में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया भर में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, बांग्ला युवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। IPS पीयूष पांडे ये पश्चिम बंगाल के नए DGP बने। जब ये DGP मैं बताता हूँ तो 3 DGP याद रखो। हरियाणा के नए DGP कौन बने हैं? हरियाणा के नए DGP अजय सिंघल बने हैं। महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं? सदानंद दाते। और पश्चिम बंगाल के ये नए DGP अपॉइंट हुए हैं पीयूष पांडे। पश्चिम बंगाल में मुरेगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया। लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र नाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की नई DSP बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल किया गया? तो इनको आप पहचानते हो, ये सफीना हुसैन है। एक NGO का नाम कई बार मैंने आपको बताया है, एजुकेट गर्ल्स। राजस्थान का एक NGO है एजुकेट गर्ल्स। ये लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे काम करता है और इसी NGO की संस्थापक हैं ये सफीना हुसैन, ये इस NGO को चलाती हैं। अब इनको टाइम्स की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 इसका आयोजन बार्सिलोना में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो फिन एलन ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं और इन्होंने अभी मात्र 33 गेंदों में शतक लगाया। तो ये T20 वर्ल्ड कप इतिहास का अब तक का सबसे तेज शतक है। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में USA के किस राज्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो USA का एक राज्य है मोंटाना, यहाँ पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है।
पूरे फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे ना, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। कई स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर आपने फरवरी का टॉप 100 क्वेश्चन वाला वीडियो अभी तक नहीं बनाया, तो ये वीडियो अब बन गया है, अपलोड भी हो गया है। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये कृति के करंथ बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की सीईओ हैं कृति के करंथ और ये रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अच्छा, अभी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड ये करण अडानी ने जीता। स्मृति मंदाना ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए। अच्छा, भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता और दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है और ये होली के अगले दिन मनाया जाता है। हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये महाराष्ट्र में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये होली के अगले दिन मनाया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश का किसी एग्जाम दे चुके हो या देने की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़ो। एक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, चरकुला नृत्य। क्या नाम है? चरकुला नृत्य। ये पूछा जाता है ये चरकुला नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश में भी किस रीजन में होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है, जो मथुरा वृंदावन का रीजन है वहां पे होता है। अब मैंने इसे होली से क्यों लिंक किया? क्योंकि ये होली के तीसरे दिन होता है। कब होता है? होली के तीसरे दिन। इसमें क्या होते हैं, महिलाएं अपना मुंह घूंघट से ढक लेती हैं और एक चरकुला होता है, लकड़ी का बना होता है, उस पर 108 दिए जलते हुए रखे जाते हैं। सर के ऊपर वो चरकुला रखा जाता है और चरकुला पर 108 दिए जलते हुए होते हैं। तेल से जलते हुए 108 दिए रख के उस चरकुला पर रखे, सर के ऊपर चरकुला, चरकुला पर 108 दिए रख के महिलाएं बैलेंस के साथ नृत्य करती हैं और अपना मुंह ढक के, घूंघट से मुंह ढक के नृत्य करती हैं। तो ये होता है चरकुला नृत्य। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर जरूर बताना। चरकुला नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में भी किस रीजन का है? ब्रज क्षेत्र का है। और कब होता है? ये होली के तीसरे दिन होता है। अब महाराष्ट्र की बात थी ना, तो मैप में देखो, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के अब नए गवर्नर बन गए हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन बने हैं? जिष्णुदेव वर्मा। महाराष्ट्र प्याज और अंगूर का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड ये मुंबई में बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारतीय वायुसेना ने नासिक में एक भव्य शो आयोजित किया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स ने किसे प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस नियुक्त किया है? तो जियो प्लेटफॉर्म्स ने अभी डैन वैली को प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला सबा सॉल बनी। बेपी सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया। ओपन एआई ने अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त हुए। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने और आर विजय आनंद ये सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए। अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, सीआरपीएफ के नए डीआईजी बने हैं रविशंकर छवि। टाटा कम्युनिकेशन के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? गणेश लक्ष्मी नारायणन। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। आईटीबीपी के नए प्रमुख कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आज का तीसरा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताओ, हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है और 10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। और ये बजट स्पेशल एडिशन है, इसमें बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश का अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम होना है उसके लिए बुक्स हैं। ये अभी उत्तर प्रदेश में लेखपाल का एग्जाम होना है उसके लिए बुक है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इन बुक्स को आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया? तो 2 शुभंकर लॉन्च किए हैं, प्रगति और विकास। किसने लॉन्च किए हैं? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। और कहाँ लॉन्च किए? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया? तो ये हरियाणा में पेश किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा में पेश किया गया तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अभी हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन ये हरियाणा में चलेगी। हांसी ये हरियाणा का 23वां जिला बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको, याद है? कर्नाटक के कारवार पोर्ट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस बागसीर में बैठ के जल के नीचे यात्रा की थी। कहाँ की थी? जल के नीचे यात्रा की थी। और राफेल जेट में कहाँ से यात्रा की थी? अंबाला एयरबेस से। और अभी प्रचंड हेलीकॉप्टर में यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो डोल जात्रा त्योहार इसका आयोजन अभी असम में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? कल मैंने आपसे पूछा था कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है और ये कहाँ पे है? असम में। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आईटीबीपी के नए प्रमुख कौन बने? तो ये शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि एक नोवेल है फाइंडिंग होम अगेन, इसे किसने लिखा है? तो ये ऋचा शर्मा ने लिखा है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? असम। इसी तरह मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी।
अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो ये सीरीज आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी डिफेंस एक्सरसाइज जनवरी 2026 में जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज हुई हैं उसका ये कंप्लीट वीडियो बना दिया है। और ये वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं। ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। FACTSTUDY फैक्ट स्टडी आप यूट्यूब पर सर्च करो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ये सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी इजराइल में UPI की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। स्मृति मंदाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। और पहला देश कौन सा बना है? ऑस्ट्रेलिया। जम्मू कश्मीर में 67 साल के बाद पहली रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने जीती है। दिल्ली में A-बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले नेता नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। बांग्ला रेवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। आरब डेंगला ये भारत के 93वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। जिम्बाब्वे ने लेना कापाविर HIV इंजेक्शन शुरू किया। और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कहाँ 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।